शीर्षक मन की खेती। सांझ धीरे धीरे गांव पर उतर रही थी। आकाश में डूबते सूरज की लालिमा फैली थी। खेतों से लौटते बैलों के गलों की घंटियां हवा में मीठी आवाज घोल रही थी। गांव के पुराने शिवालय की टूटी सीढ़ियों पर माधव चुपचाप बैठा था। उसके चेहरे पर थकान थी, पर वह देह की नहीं, मन की थकान थी। वह मन में स्वयं बातों के बीच उलझ जाता। तभी पीछे से सुभद्रा आई। उसके हाथ में पीतल का लोटा था। माथे पर पसीने की बूंदें थी, पर चेहरे पर वही अपनापन। वह माधव के पास बैठ गई। धीरे से बोली, "का बात है जी? कब से यहाँ बैठे हो? कब से घर यहाँ चलो। बैठे हो? रोटी बना दी। घर चलो। रोटी बना दी है।" माधव ने बिना उसकी ओर देखे कहा, "तुम जाओ सुभद्रा, हम थोड़ी देर में आवत हैं।" सुभद्रा समझ गई कि मन में कोई गांठ है। वह मुस्कुराकर बोली, "मन की बात भीतर दबाओगे तो और भारी हो जाएगी।" माधव की आंखें दूर खेतों पर टिक गईं। सुभद्रा, कभी कभी लगता है मेहनत करने का कोई मतलब नहीं। ऐसा काहे कह रहे हो? माधव के भीतर जमा दुख बाहर आने लगा। भोर होते ही खेत पहुंच जाते हैं। जेठ की दोपहरी में भी हल चलाते हैं। बरखा में भीगते हैं, सर्दी में कांपते हैं, फिर भी घर में तंगी। और पड़ोस के सुमेरु को देखो, दिन भर चौपाल पर बैठा रहता है। उसके घर में सुट ही सुट है। आखिर भगवान का न्याय इतना टेढ़ा काहे है? सुभद्रा कुछ देर शांत रही। फिर उसने धीरे से पूछा, "तुम खेती काहे करते हो माधव?" माधव चौंका। "का मतलब?" "मतलब यही, खेत में बीज काहे डालते हो?" "अन्न के लिए।" "और अन्न काहे चाहिए?" "घर चले, जीवन चले।" सुभद्रा मुस्कुराई। "बस यहीं तक ठीक है, लेकिन जब आदमी मेहनत के बदले भगवान से हिसाब मांगने लगता है, तभी दुख शुरू हो जाता है।" माधव थोड़ा चिढ़ गया। "तो क्या मेहनत का फल मांगना गलत है?" सुभद्रा ने धीरे से कहा, "फल मांगना गलत नहीं, पर अपने सुख को उसी फल से बांध देना गलत है।" माधव चुप हो गया। कुछ देर दोनों के बीच सिर्फ हवा बहती रही। फिर माधव बोला, "तुम्हें कभी डर नहीं लगता? सुख दुख अगर दोनों फसल खराब हो गई मौसम तो?" जैसे हैं जी। सुभद्रा ने मिट्टी की ओर देखा। कभी "डर तो लगता है जी,